बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएं। व्हाट डज़ दैट मीन कि एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों, चाहे वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, आर यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिस्क्राइब एक्शंस, एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, और सिचुएशंस या फिर सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट में मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का तारुफ। अब देखते हैं कि इसके एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है। देखें, एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन द एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है। सिंपल इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और एट द एंड आप पुट करते हैं ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब जो कि सेंटेंस में दिया गया होता है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद आपने वर्ब पुट करना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और एट द एंड आप ऑब्जेक्ट या फिर सेंटेंस का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड द हॉकी, उसने हॉकी खेली। ही प्लेड, प्लेड सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, इसको पास्ट फॉर्म भी हम बोलते हैं। ही प्लेड द हॉकी। आई टुक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना वर्जिश करता था। आई टुक एक्सरसाइज डेली। दे प्लेड फुटबॉल ऑन एवरी वीकेंड, वो हर वीकेंड पर फुटबॉल खेलते थे। अब इसमें देखें, आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है, आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है, और एट द एंड ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका पैसिव होता क्या है। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट। और जो आपके एक्टिव सेंटेंस का, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है बिकम्स द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का तारुफ। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मुराद जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पुट करेंगे आप पहले, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन चुका है। दैट इज़ वाई सब्जेक्ट हम स्टार्ट में पुट करते हैं। तो सबसे पहले आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाते हैं वाज या फिर वर, उसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बन चुका है, तो इसके मुताबिक आप वाज या फिर वर लगाते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब, और वर्ब की आप लगाते हैं थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं बाय, और बाय के बाद आप लगा देते हैं सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट के जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का सब्जेक्ट था, ये वो सब्जेक्ट है। अब चूँकि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, दैट इज़ वाई ये एट द एंड हम लोग पुट करेंगे। देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। अब देखें, उसमें हमारे पास जो एक्टिव वॉइस वाली स्लाइड थी उसमें हमारे पास पहला सेंटेंस था कि ही प्लेड द हॉकी। खेलने वाला कौन है, ही, सब्जेक्टिव ही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अब क्या बनेगा, हिम। देखें एंड पे हिम लगा हुआ है, और वहाँ पे ऑब्जेक्ट हॉकी था, अब वो सब्जेक्ट बनेगा, तो वो स्टार्ट में पुट करेंगे द हॉकी। अब हॉकी चौके सिंगुलर है, तो उसके मुताबिक आपने वॉज पुट करना है। वर तो पुट नहीं कर सकते, वर तो प्लूरल के साथ लगेगा। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर क्या पुट करने वाले हैं, वॉज। द हॉकी वॉज प्लेड, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड बाय हिम। द हॉकी वाज प्लेड बाय हिम। इसी तरीके से वहाँ पर दूसरा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो था आई टुक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना वर्जिश करता था।
एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे वही सब्जेक्ट बनेगा। एक्सरसाइज वाज टेकन बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी। एक्सरसाइज वाज टेकन बाय मी डेली। उसके बाद है वहाँ पे लिखा हुआ था कि दे प्लेड फुटबॉल ऑन एवरी वीकेंड, वो हर हफ्ते या हर वीकेंड पर जो है फुटबॉल खेला करते थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फुटबॉल था, यहाँ के सब्जेक्ट बनेगा तो फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम। दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे पुट करेंगे देम। ठीक है, फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम ऑन एवरी वीकेंड। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमने ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ शुरू की है, ये जितनी भी प्लेलिस्ट है इसमें हर टेंस में मैं आप लोगों को हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ कि आपका पैसिव वॉइस सिर्फ उस वक्त तक मुमकिन है जब तक आपके सेंटेंस में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। यानी कि पैसिव वॉइस आप सिर्फ उस वक्त बना सकते हैं जब आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दो किस्म की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा नाउन होता है और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, जो किसी भी वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि उसका लिंक जो है डायरेक्ट वर्ब के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड मदर टोल्ड अस द स्टोरी, दादी जान ने हमें स्टोरी सुनाई। अब देखें इसमें वर्ब क्या है? टोल्ड, बताई, सुनाई। क्या सुनाया? द स्टोरी। तो द स्टोरी डायरेक्ट लिंक कर रहा है टोल्ड के साथ, वर्ब के साथ, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसे सुनाई? वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट रिसीव्स द बेनिफिट और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये क्या होता है? ये किसी भी वर्ब के एक्शन का बेनिफिट रिसीव करता है या वर्ब के एक्शन से अफेक्ट होता है। नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये या तो वर्ब से अफेक्टेड होगा या फिर उसका बेनिफिट रिसीव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड मदर टोल्ड अस द स्टोरी, दादी जान हमें स्टोरी सुनाती हैं। अब टोल्ड सुनाती हैं, क्या सुनाती हैं? द स्टोरी, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसे सुनाती हैं? अफेक्ट कौन हो रहा है या बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है? अस, हम। तो हम इसमें क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब हम बढ़ते हैं आगे जिसमें हम वर्कशीट करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है शी टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती थी। तो अब इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ पे शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर, और इंग्लिश जो है वो एक नाउन है। ठीक हो गया, एक सब्जेक्ट का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है, वो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर, इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया और उसके मुताबिक आपने वॉज को पुट किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हर, हर जो है ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर, इंग्लिश उससे पढ़ाई जाती है, इसका ये मतलब बनेगा। मैं बारहा बता चुका हूँ कि इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक एक्टिव वॉइस का तरीका है, एक पैसिव वॉइस का तरीका है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हम लोग सेंटेंस को जो है सीधा सीधा बयान करते हैं, जबकि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सेंटेंस को हम बयान करते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी, शी टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती थी, लेकिन उसको हमने जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो उसका क्या बन गया? इंग्लिश वाज टॉट बाय हर, इंग्लिश उससे पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसमें पहले इंग्लिश का जिक्र है, पहले जो है आपका जो ऑब्जेक्ट था उसका पहले जिक्र किया जाएगा। एक्टिव में पहले सब्जेक्ट का जिक्र किया जाता है और ऑब्जेक्ट का बाद में जिक्र किया जाता है। अब दूसरी एग्जांपल है, दे डिड नॉट राइट लेटर्स एवरी डे, वो हर रोज़ लेटर्स नहीं लिखते थे। लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देम एवरी डे, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम हो गया और लेटर्स जो कि ऑब्जेक्ट था, नाउन है, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और ये प्लूरल था तो हमने वर लगाया। लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देम एवरी डे। ही फिक्स्ड कार इन द गैराज, वो गैराज में कार्स फिक्स करता था, सही करता था, ठीक करता था। कार्स वर फिक्स्ड बाय हिम इन द गैराज, कार्स गैराज में उससे फिक्स की जाती थी, उस बंदे से फिक्स की जाती थी, उस बंदे के ज़रिए फिक्स की जा सकती थी।
जाती थी। द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द लेसन, टीचर जो है वो लेसन को, सबक को वजाहत नहीं करता था, उसको वाजे नहीं करता था, उसको एक्सप्लेन नहीं करता था। द लेसन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, लेसन जो है वो टीचर के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं किया जाता था। शी ड्रैंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, उसने सुबह में कॉफ़ी पी। कॉफ़ी वाज ड्रंक बाय हर इन द मॉर्निंग, सुबह में कॉफ़ी उसके ज़रिए या उससे पी जाती थी या पी गई। डिड द शेफ़ नॉट प्रिपेयर द फूड, वाज द फूड नॉट प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़। अब चूँकि ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो आपने वाज को पहले पुट करना है फूड के मुताबिक। फूड सिंगुलर के तौर पे लिया जाएगा तो वाज द फूड नॉट प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़। शी रेड द बुक एवरी नाइट, वो हर रात किताब पढ़ती थी। ये इसको रीड नहीं पढ़ना, ये सेकंड फॉर्म है, इसको रेड पढ़ना है। शी रेड द बुक एवरी नाइट, द बुक वाज रेड बाय हर एवरी नाइट, किताब हर रात उससे पढ़ी जाती थी। माई मदर सेंट अ लेटर, मेरी अम्मी ने ख़त भेजा। अ लेटर वाज सेंट बाय माई मदर, ख़त मेरी अम्मी के ज़रिए भेजा गया। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द होमवर्क, बच्चों ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स, होमवर्क स्टूडेंट्स के ज़रिए मुकम्मल किया गया। द मेड डिड नॉट क्लीन द हाउस, मेड ने, खादमा ने घर को साफ नहीं किया। द हाउस वाज नॉट क्लीन्ड बाय द मेड, घर मेड के ज़रिए, खादमा के ज़रिए साफ नहीं किया गया। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस को इस्तेमाल करते हुए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट किए। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप लाजमी बता सकते हैं, बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टेक केयर एंड गुड बाय। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।